क्या पार्टी और परिवार कभी एक होंगे? देखिए, अभी पार्टी में डेमोक्रेसी समाप्त हो गया था। सभी लोगों की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव जीत के गए हैं, पार्लियामेंट में 6 सांसद। सभी लोगों की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ें, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति हुआ। एक बनारस का लड़का आया और सबको नहीं, वो नाना पाटेकर कहता कि एक मच्छर सबको हिजड़ा बना दिया। वही एक व्यक्ति आकर के पार्टी वर्कर को बर्बाद कर दिया। अब मेरा चिराग जी से यही आग्रह है कि वो मंथन करें कि जो व्यक्ति सर्वमान्य नेता माना जाता था, सर्वसम्मति से सब लोगों की राय थी चिराग पासवान जी के बारे में, आज कौन सी परिस्थिति आई कि हाँ गड़बड़ी हुई कि आज वो अलग हो गए और अकेले थे, अलग थलग पड़ गए। और पासवान जी का जो दाह संस्कार पटना में हुआ तो टीवी, मीडिया और अखबार भी लिखा कि जयप्रकाश नारायण जी के बाद यदि किसी बिहार में किसी बड़े नेता का सम्मान मिला है, राष्ट्रीय सम्मान मिला है, वो पासवान जी को मिला है। नमस्कार, मैं श्वेता, आप देख रहे हैं कॉमन डिस्पैच। इस वक्त हम पटना में लोजपा कार्यालय पे मौजूद हैं। हमारे साथ हैं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी। हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती को लेकर के आने वाले समय में इन्होंने क्या क्या प्लान कर रखा है और ये उनकी जयंती को किस तरीके से मनाएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। और मुझे ये बताएं कि चूँकि 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है और आप उनके छोटे भाई हैं, और जिस तरीके से पार्टी में चीज़ें चल रही हैं अभी, और दोनों ही लोगों ने अलग अलग तरीके से जयंती को मनाने का प्लान किया हुआ है, तो उस हिसाब से जनता के आशीर्वाद को लेकर के अगर बात करें तो आपका क्या प्लान है और आप किस तरीके से? बात यह है कि अब पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैंने वो देवता के रूप में अब माने जाएंगे और उनकी पूजा पूरे देश में सभी लोग करते हैं। किसी भी जात धर्म के लोग हों, जिनको श्रद्धा होगा, जिनको श्रद्धा है, वो पासवान जी की जयंती मनावेंगे। और सिर्फ बिहार ही नहीं, पार्टी कार्यालय में ही नहीं, पूरे देश में ही, और देश ही नहीं विदेशों में भी पासवान जी के जो समर्थक लोग थे, अमेरिका, लंदन वगैरह जितना भी है, तो सब जगह पासवान जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। अब चूँकि प्रेस मीडिया के दिमाग में एक गलत बैठ गया है कि पार्टी में ग्रुपिंग है, ग्रुप है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चिराग पासवान जी के बेटे हैं जी। पहला अधिकार उनको बनता है जी। और मैं पासवान जी का छोटा भाई हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से ज़िंदगी भर में उनकी सेवा किया, तो मेरा भी अधिकार बनता है। और इसके अलावा मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। तो मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, मैं उनका छोटा भाई भी हूँ। तो उस हैसियत से ये पार्टी कार्यालय है, यहाँ 5 जुलाई को स्वर्गीय पासवान जी का जन्म मनाया जाएगा, जन्मतिथि मनाया जाएगा। और इतने लोकप्रिय नेता थे, आप लोगों को भी मालूम है। और बिहार उनका जन्मभूमि है, खगड़िया में, सरबनी गाँव में, और हाजीपुर उनका कर्मभूमि है। बिहार के वासी हैं और बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया भी। हाजीपुर के लोगों की सहानुभूति भी है उनके प्रति, और हाजीपुर में उन्होंने 40-42 वर्ष तक वहाँ सांसद रहे। 2 बार गिनीज बुक में उनका नाम आया। 6 प्रधानमंत्री के अंदर में वो काम किए, तो उनका योगदान है। हाजीपुर में देखिएगा, असंभव चीज़ संभव बना दिए, रेलवे का जीएम ऑफिस बना दिए। तो चिराग पासवान जी को भी अधिकार है बेटा होने के नाते जयंती मनावें, और मेरा भी अधिकार है राष्ट्रीय अध्यक्ष प्लस उनके छोटे भाई होने के नाते मैं जयंती मनाऊंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 जुलाई को सादे समारोह में, चूँकि कोरोना का एक मार है, सोशल डिस्टेंस भी देखना है, पूरे बिहार से काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कोई हम लोग ताम झाम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनकी मूर्ति रहेगी और माला रहेगा, और गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है। तो चूँकि कोरोना का है, इसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन भी करना है, तो इसलिए हम लोगों ने पैकेट सिस्टम बना दिया। 25-30 हज़ार पैकेट बनेगा। जो लोग भी आएंगे लाइन में रहेंगे, एक एक पैकेट खाना या 1 बोतल पानी उनको दिया जाएगा, और वो अपना श्रद्धांजलि देंगे पासवान जी को और अपना जाएंगे। यही कार्यक्रम है।
एक मांग आपने रखी थी जो पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि चूँकि आपने वो मांग सबसे पहले रखी थी, उसके बाद चिराग जी ने उस मांग को रखा, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने की। जिस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है, या जैसे हम देखें राज्य सरकार में चूँकि आदमकद मूर्ति की लगाने की जो बात है, तो वो राज्य सरकार देखेगी कैसे करना है, और केंद्र सरकार ये देखेगी कि उनको भारत रत्न देना है या नहीं देना है। पर जिस तरीके का अभी सब कुछ चल रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार आप लोगों की इस बात को मानेगी या कमेटी के नाम पर टाल देगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय पासवान जी की बहुत इज्जत करते थे, और पासवान जी का जो दाह संस्कार पटना में हुआ, तो टीवी, मीडिया और अखबार भी लिखा कि जयप्रकाश नारायण जी के बाद यदि किसी बिहार में किसी बड़े नेता का सम्मान मिला है, राष्ट्रीय सम्मान मिला है, वो पासवान जी को मिला है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का देन था। उसके लिए हम लोगों ने उनको बधाई भी दिया। अब जहाँ तक भारत रत्न की उपाधि है, तो मैं उसी दिन से कह रहा हूँ कि भारत रत्न की उपाधि पासवान जी को मिलना चाहिए, चूँकि हर एक तबका में उनके जो काम करने का शैली था, वो शोषित के लिए, दलित के लिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अक़लियत, ऊंची जाति के भी जो गरीब लोग हैं, उनकी वकालत करते थे, और ऊंची जाति को भी 10% आरक्षण मिला। हम लोगों के पार्टी के संविधान में है कि 15% ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए, और मिला भी भारत सरकार के द्वारा, देर सवेर लेकिन मिला। तो हमारा पहला मांग था, उसी दिन से मांग है कि पासवान जी को सकेत अम्बेडकर की उपाधि मिली है, पासवान जी को मिलना चाहिए, भारत रत्न की उपाधि मिलना चाहिए। उसी क्रम में 16 अक्टूबर को, तिथि भी मुझको याद है, 16 अक्टूबर को पटना में यहीं इसी पार्टी कार्यालय में दलित सेना की तरफ से बिहार के हम लोग श्रद्धांजलि सभा मनाई थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं दलित सेना के अंबिका प्रसाद बीनू जी, इन्हीं के नेतृत्व में मना था यहाँ। उसमें काफ़ी संख्या में लोग आए थे, और प्रेस मीडिया के साथी भी थे। तो उसमें ही मैंने मांग रखा था कि पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह किया था कि चूँकि एक स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है तब मिलता है जी। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया था कि आप अपने कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके दिल्ली भेजिए जिससे भारत रत्न की उपाधि मिले। और दूसरा मेरा डिमांड था कि 12 जनपद जहाँ 31 वर्षों से पासवान जी निवास करते थे, एक ईंटा गवाह है पासवान जी के लिए, रोता है, एक ईंटा रोता है। तो मेरा एक दूसरा डिमांड था कि 12 जनपद को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। ये दो मेरा डिमांड था, और आज भी है। अब उसमें कितनी सफलता मिलेगी पार्लियामेंट में, फिर हम लोग उस मामला को उठाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे। यदि 12 जनपद को राष्ट्रीय स्मारक, शायद टेक्निकली होने में दिक्कत हो रही है, लुटियन जोन में है जी। तो हम बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करेंगे कि हाजीपुर चूँकि उनका कर्म भूमि था, और हाजीपुर में रेलवे का जोनल ऑफिस उन्होंने बनाए हैं, और वहाँ ज़मीन भी है, और पासवान समाज की आबादी हाजीपुर में बहुत अधिक है। तो निश्चित रूप से मैं जाके मिल के 1 महीना 2 महीना के बाद मैं आग्रह करूँगा कि हाजीपुर में पासवान जी के एक आदमकद मूर्ति बनाया जाए, और हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम स्वर्गीय पासवान जी के नाम से रखा जाए। और तीसरा मेरा डिमांड है कि ये पार्टी कार्यालय है, ये भी पार्टी कार्यालय 31 वर्ष से हमारे अंडर में जी। पासवान जी आते थे, यहीं सोते थे, यहीं खाते थे, यहीं रहते थे। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा कि इस पार्टी कार्यालय को पासवान जी के नाम से, जैसे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के लिए स्मारक है, उसी ढंग से स्वर्गीय पासवान जी का आदम मूर्ति बना करके और उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। ये एक सवाल जो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। मुश्किल इसलिए हो सकता है क्योंकि परिवार और पार्टी दो अलग चीज़ें हैं, और परिवार जिस तरीके से आप लोग लेकर के अभी तक चले हैं, तो नो डाउट परिवार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेंस में थोड़ा मुश्किल सवाल है। आप क्या कभी इस चीज़ पे विचार करेंगे कि चिराग आएँ और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, तो क्या पार्टी और परिवार कभी एक होंगे? देखिए, अभी पार्टी में डेमोक्रेसी समाप्त हो गया था। सभी लोगों की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव जीत के गए, पार्लियामेंट में 6 सांसद, सभी लोगों की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ें।
लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति हुआ, एक बनारस का लड़का आया और सबको नहीं, वो नाना पाटेकर कहता कि एक मच्छर सबको हिजड़ा बना दिया। वही एक व्यक्ति आकर के पार्टी वर्कर को बर्बाद कर दिया। वो तो पार्टी में डेमोक्रेसी रहा नहीं। तो नेतृत्व परिवर्तन की बात हुई तो हम लोगों ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि आप नेतृत्व परिवर्तन कीजिए। नेतृत्व परिवर्तन हुआ भी, पार्टी में टूट नहीं हुआ। 6 सांसद के संसदीय दल के नेता मुझको बनाया गया। अब मेरा चिराग जी से यही आग्रह है कि वो मंथन करें कि जो व्यक्ति सर्वमान्य नेता माना जाता था, सर्वसम्मति से सब लोगों की राय थी चिराग पासवान जी के बारे में, आज कौन सी परिस्थिति आई कि हाँ गड़बड़ी हुई कि आज वो अलग हो गए और अकेले थे, अलग थलग पड़ गए। इस पर चिंतन करें। समय बलवान है, समय को किसी ने नहीं देखा है। जब समय आएगा तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इशारों में ही पारस जी ने ये संकेत देने की कोशिश की है कि समय बलवान है और जब समय आएगा तो फिर से परिवार भी एक हो सकता है और पार्टी भी एक हो सकती है। हालांकि आने वाला समय तय करेगा कि पार्टी और परिवार एक होते हैं कि नहीं। फिलहाल पारस जी से बात करके इतना तो तय है कि रामविलास पासवान जी के सपने को आगे ले जाने के लिए पारस जी प्रतिबद्ध हैं। कॉमन डिस्पैच के साथ मैं श्वेता यादव, पटना, लोजपा कार्यालय।